लैटिस होता क्या है, ठीक है। तो लैटिस और उसके अलग अलग जो प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट होता है। जैसे कि सिंपल से हम लोग बात करते हैं कि पॉजिट। अब पॉजिट की बारे में बात करते हैं तो पॉजिट क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट। ये होता है पार्शियल ऑर्डर सेट होता है। जैसे कि ये है पी, मतलब कि एक सेट होता है और ये उसका होता है प्रॉपर्टी, और ये जो शो हो रहा है वो है पार्शियल ऑर्डर सेट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हैश डायग्राम बनाते हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स बनाते हैं, वर्टेक्स पर एलिमेंट करते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग उसमें उनमें से सबसे पहले, फिर उसके बाद अगर वो रिलेशन हो रहा है तो उसको ड्रॉ बनाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर उसमें कोई सेल्फ लूप है तो उसको हटा देते हैं, और फिर ये ट्रांजिटिव एज है उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे कि अगर ये है, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 2 3 4 का सेट दिया, सेट हम लोग का ये है, और ये ग्रेटर देन का ये साइन दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, सबसे पहले 1 2 3 बना देंगे। सब लोग एक अपना अपना खुद का सेल्फ लूप करते हैं। उसके बाद फिर रिलेशन देख रहे हैं कि 1 ग्रेटर टू और इक्वल टू 1, तो हाँ, तो ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है। तो ये सेल्फ लूप होगा, 2 का भी सेल्फ लूप होगा, 3 का भी सेल्फ लूप होगा, और 4 का भी सेल्फ लूप होगा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 इज़ ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। यस, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये शो हो रहा है प्रॉपर्टी। 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू 2, तो यस, ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है। फिर 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये प्रॉपर्टी शो हो रहा है। तो ये ऐसा करके एक रिलेशन बन गया। खैर ये वाला रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ से ऐसे करके रिलेशन बनेगा, ये यहाँ पे ऐसा रिलेशन नहीं आएगा, ये गलत रिलेशन है। तो अब यहाँ पे अगर उसका सिंपल अगर बनेगा तो ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड होगा कि 1 मतलब 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ऐसे करके एक रिलेशन बनेगा, जो कि बाद में इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लाइन बनाएंगे। तो ये होता है एक किसी सेट का, एक किसी पॉजिट का, ये एक हैश डायग्राम, एक सिंपल हैश डायग्राम होता है। तो ऐसे फिर हम लोग फिर ये एक हम लोग को दिए हैं कि ये डिविजिबल बाय 2, ए इज़ बी डिविजिबल बाय 2, तो ये इसका डायग्राम बनेगा कि 1 से डिविजिबल होते हैं 2 3, फिर उसके बाद फिर 2, फिर 6 डिविजिबल होता है 3 से, 4 डिविजिबल होता है 2 से, 6 डिविजिबल होता है 2 से, 12 होता है ये दोनों से, और 8 होता है 4 से। तो ये ऐसा करके बनेगा, और अगर ऐसा करके जाएगा फिर ये भी सेम ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद फिर मैक्सिमा और मिनिमा होता है। तो मैक्सिमा होता है टॉप एलिमेंट ऑफ हैश डायग्राम, इट इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। फिर उसका जैसे मिनिमल होता है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी एलिमेंट ऑफ पॉजिट, ये मैक्सिमा। फिर ये मिनिमल है बॉटम एलिमेंट ऑफ द हैश डायग्राम, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट टू, इट इज़ एन एलिमेंट टू विच नो एलिमेंट रिलेटेड, मतलब कि सबसे लोवेस्ट जो रहता है और सबसे जो टॉप में रहता है वो है। अब यहाँ पे हमारा एक और एक पॉजिट है, ये है। तो इसमें से जैसे कि 12 है, 20 है, 25 है, ये मैक्सिमा है। फिर 2 है, 5 है, ये मिनिमा है, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट रहते हैं। अब ये मैक्सिमा मिनिमा एलिमेंट वही चीज़ है, मैक्सिमा एंड एवरी एलिमेंट एडेड टू इट, इफ़ इट इज़ ए मिनिमल देन इट इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए पॉजिट। फिर उसके बाद फिर मैक्सिमा मिनिमा ढूंढेंगे तो ई और डी मैक्सिमा है, ई कैन नॉट, फिर उसका है, और उसके बाद फिर फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ई डी इज़ मैक्सिमा बाय ई कैन नॉट हैव डी, वाइस वर्सा, ठीक। फिर इसमें अगर देखेंगे तो ई इज़ मैक्सिमा, ई मैक्सिमा है, और वे पेयर बना रहा है एवरी वन से। तो हाँ, यहाँ पे क्या है कि ई और डी के किसी के साथ उतना पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ए बी के साथ उतना पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे सबके साथ पेयर बन रहा है। तो अगर नॉर्मल डायग्राम देखेंगे तो ए और बी है, ए और ई है यहाँ पे, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम है। फिर इसका मेन चीज़ आता है अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई सेट है, मतलब अपर बाउंड क्या होता है कि एलिमेंट इन ग्रेटर देन और इक्वल टू और कोई, मतलब जैसे कि कोई सबसेट है ए ऑफ अ पॉजिट ऑफ एस, तो कोई सबसेट है उसको बोल सकते हैं। लोअर बाउंड में भी वही रहता है जो सबसे कम से कम रहता है, अपर बाउंड जो सबसे ज़्यादा रहता है किसी हैश डायग्राम में। अब ऐसे इस डायग्राम में आते हैं तो इसमें बोल रहे हैं कि लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सबसेट। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है,
लीस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड, वन ऑफ द अपर बाउंड एलिमेंट विच इज़ लेस देन और अदर देन अपर बाउंड, और लेकिन अपर बाउंड एलिमेंट लीस्ट अपर बाउंड यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट में रहता है, लीस्ट अपर बाउंड जो सबसे नीचे में रहता है। तो लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सबसे ऊपर वाला जो कम है, जो कि लेस है, मतलब अपर बाउंड है लेकिन लेस है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि सबसे नीचे में है, वो लो है और उससे भी नीचे का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि LUB और GLB ढूंढना अपने को, सबसेट ऑफ BC और EF। तो हम लोग के पास एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसका अलग से एक वो बना दिए हैं कि अब बोल रहे हैं B और C, तो B और C हम लोग बना दिए, ठीक है। BC बना के रखे हुए हैं। BC का अगर हम लोग अपर बाउंड निकालेंगे तो वो निकलेगा E, ठीक है, वो हम लोग का निकल जाएगा E। फिर उसका, ठीक है, अब उसके बाद फिर अगर हम लोग वैसे निकालेंगे E और F का, तो EF का जो अपर बाउंड बनेगा वो बनेगा I और H, ठीक है। तो इस हिसाब से BC का हम लोग देखेंगे, BC का जो अपर बाउंड बनेगा वो है EF, ठीक है। ये देखो BC का अपर बाउंड बना है EF, और उसमें से जो E है, E हमारा बना है लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि वो कम से कम में ऊपर है, कम से कम में ऊपर है। और उसके बाद जो A है वो GLB, क्योंकि इन दोनों में जो B और C है, BC में सबसे कम कौन जा रहा है, ये है A, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा B और C का, और इसका लीस्ट अपर बाउंड बनेगा E, क्योंकि टॉप मोस्ट में F है लेकिन कम से कम टॉप में कौन है, E है। अब आते हैं EF में, तो इसका जो अपर बाउंड बनेगा वो बनेगा FHI, इसका जो बनेगा E और F का अपर बाउंड बनेगा FH और I, क्योंकि सेल्फ लूप भी क्योंकि चल सकता है, इसमें सेल्फ लूप भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग F को भी लें। अब F हमारा जो बनेगा वो लीस्ट अपर बाउंड बनेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप में कौन है, H और I है, और इसका और उसके नीचे क्या बनेगा, GLB क्या बनेगा। अब इसका अगर हम लोग देखेंगे E और F का GLB कौन बन सकता है, E और F का, तो E और F किस में जुड़े हैं, B भी जुड़ा है, A भी जुड़ा है, C भी जुड़ा है, और ठीक है। तो ये बनेगा हमारा GLB बनेगा EF का, और ये खुद E भी बन सकता है क्योंकि सेल्फ लूप, तो इसीलिए ECBA ये हमारा GLB बनेगा। ये फिर लैटिस आ जाता है, जॉइन सेमी लैटिस उसको बोलते हैं, जिसका LUB है, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट, मतलब कि एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट देन P पॉजिट इज कॉल्ड जॉइंट सेमी लैटिस। लीस्ट अपर बाउंड मतलब जो कम से कम का जो बाउंड होता है, अगर उन दोनों का पेयर बनेगा तो होगा। वैसे ही मीट सेमी लैटिस क्या होता है कि जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसका अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में अगर कोई मीट बनता है तो वो होगा। इसका दोनों का ये साइन ऐसा होता है। अब जैसे इसमें अगर हम लोग लेंगे, ये जैसा डायग्राम है, ठीक है, तो AB का LUB इज़ B, मतलब कि LUB क्या है, AB का LUB B है, लेकिन CD का कोई भी वो नहीं है, LUB नहीं है, लीस्ट अपर बाउंड कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इन दोनों को कनेक्ट करो, तो ये जॉइंट सेमी लैटिस नहीं होगा। लेकिन अगर इस डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि एवरी पेयर के पास लीस्ट अपर बाउंड है, जैसे कि A और B, AB का हमारा क्या बन रहा है, C बन रहा है ना, AB का जैसे कि C बन रहा है, DF का F बन रहा है, FE का F बन रहा है, लीस्ट अपर बाउंड ना, ठीक है। अब जैसे कि AD में C बन रहेगा, BE में C बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके बन रहा है, तो लीस्ट अपर बाउंड है। अब सेम चीज़ हम लोग GLB के लिए ढूंढेंगे। GLB के लिए क्या है कि A और B, ठीक है, ABD, ठीक है। अब अगर हम लोग A और B को ढूंढेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A आएगा, D B को ढूंढेंगे A आएगा, C D को ढूंढेंगे A आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन रहा है, तो ये लैटिस, तो ये बन गया हमारा लैटिस। मतलब लैटिस नहीं बना है लेकिन ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। फिर ये अलग अलग क्वेश्चन है, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये लैटिस है, क्योंकि इसका अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है और लीस्ट अपर बाउंड भी है, तो ये इसमें देख सकते हो कि लीस्ट अपर बाउंड है। इस केस में ये लैटिस नहीं है, क्यों, क्योंकि EF का लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है लेकिन लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो ये लैटिस नहीं है। इस केस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है, लीस्ट अपर बाउंड है, बट लेकिन LUB नहीं है, GLB नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है।
अब ऐसे ही ये वाले केस में हमारे पास LUB भी रहेगा, GL भी रहेगा। ये इंपॉर्टेंट केस है। इसको अगर सिंपल से देखोगे तो कोई ऐसे बोल देगा कि अरे हाँ F है तो ये लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। D और E को देखेंगे, ये इक्वल टाइप का, ठीक है। अब अगर हम लोग लीस्ट बाउंड को देखेंगे D और E का, तो ये C होगा, A होगा, B होगा, क्योंकि E से B कनेक्ट है, D से C कनेक्ट है, इन दोनों से ये कनेक्ट है, तो ये GLB। लेकिन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा, इन दोनों का लेवल तो एक है, बट ये दोनों डायरेक्ट से कनेक्ट नहीं, तो ये लैटिस नहीं होगा। अब वैसे अगर CB को देखेंगे तो अपर बाउंड क्या होगा, D होगा, E होगा, CB का ना, ठीक है। तो D होगा, E होगा, F होगा, बट लीस्ट अपर बाउंड नहीं बनेगा इन दोनों का, क्योंकि ऐसे आपस में ये दोनों पैरेलल में, तो ये लैटिस नहीं है। फिर एक प्रॉपर्टी है जिसमें आइडेंटिटी लॉ कर सकता है, एसोसिएटिव लॉ कर सकता है, कम्युनिटी कर सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं करता है ये। तो इसी तरह हम आज का ये पूरा टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।